जरा रुकिए। इस ऑडियो बुक को सुनते समय किसी और के बारे में मत सोचिए, ना अपने दोस्त के बारे में, ना अपने दुश्मन के बारे में, ना अपने पार्टनर के बारे में। क्योंकि अगर आप सच में ध्यान से सुनेंगे तो सबसे पहले आप खुद बेनकाब होंगे। इंसान सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं, खुद से बोलता है। हम कहते कुछ हैं, महसूस कुछ करते हैं और जीते कुछ और हैं। और इसी अंतर को समझ लेने वाला व्यक्ति लोगों को देखता नहीं, पढ़ने लगता है। महान दार्शनिक फ्रीडरिक नीत्शे कहते हैं, हर इंसान एक मुखौटा पहनता है और जो मुखौटे के पीछे है वो खुद उस इंसान से भी डरता है। आज की दुनिया में जो इंसान व्यवहार पढ़ना सीख लेता है वो शब्दों से धोखा नहीं खाता। ये ऑडियो बुक आपको चालाक नहीं, सचेत बनाएगी। चैप्टर 1, मुखौटा। जो दिखता है वो सच नहीं होता। एक आदमी रोज हंसता है। उसकी मुस्कान हमेशा तैयार रहती है, जैसे कोई अभ्यास किया हुआ अभिनय। वो हर किसी से अच्छे से बात करता है, हालचाल पूछता है, मजाक करता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, कितना पॉजिटिव इंसान है। उसके आसपास रहकर लगता है जैसे जिंदगी में कोई परेशानी नाम की चीज होती ही नहीं। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वही आदमी जब अकेला होता है तो खुद से बात नहीं कर पाता। कमरे में सन्नाटा होते ही वो बेचैन हो जाता है, मोबाइल उठाता है, शोर ढूंढता है, किसी से जुड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे ही शोर खत्म होता है उसे अपना असली चेहरा दिखने लगता है और वो चेहरा उसे डराता है। नीत्शे कहते हैं कि इंसान का सबसे असली रूप तभी बाहर आता है जब वो अकेला होता है, जब देखने वाला कोई नहीं होता, जब प्रभावित करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता, जब तालियां और स्वीकृति दोनों गायब हो जाते हैं। समाज में हम जो होते हैं वो अक्सर हमारा सच नहीं होता, वो हमारा सर्वाइवल का किरदार होता है। हम सीख जाते हैं कि किस जगह कैसा बनना है, कहां मजबूत दिखना है, कहां खुश दिखना है और कहां चुप रहना है। आप ये सोचते हैं कि लोग जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और असहज है। लोग वैसे नहीं होते, लोग वैसे बनते हैं जैसा उन्हें लगता है कि समाज उनसे चाहता है। जो बहुत ज्यादा शरीफ दिखता है अक्सर उसके भीतर गुस्सा दबा होता है, ऐसा गुस्सा जिसे उसने कभी जीने नहीं दिया। जो बहुत ज्यादा मजाक करता है अक्सर भीतर से अकेला होता है, क्योंकि हंसी उसके लिए ढाल बन जाती है। और जो हर समय स्ट्रांग दिखता है वो सबसे ज्यादा टूटने से डरता है, इसलिए उसने कमजोरी को ही दुश्मन बना लिया होता है। यही पहला मनोवैज्ञानिक सत्य है। इंसान जो नहीं है वही बनने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। उन पलों को याद कीजिए जब आपने भी कोई भूमिका निभाई थी, जब आपने अपनी सच्ची भावना छुपाई थी सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपको स्वीकार कर लें। यही मुखौटा है और यही से इस यात्रा की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, शब्द नहीं व्यवहार सच बोलता है। लोग अक्सर बड़े आराम से कह देते हैं, मैं तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। यह वाक्य सुनने में भरोसेमंद लगता है, मन को थोड़ी देर के लिए सुकून भी देता है। लेकिन समय बीतते ही आप देखते हैं कि वही लोग आपकी पीठ पीछे आपकी असफलता पर हल्की सी मुस्कान ले आते हैं, कभी ताना बनकर, कभी मजाक बनकर और कभी चुपचाप संतोष के रूप में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शब्द सस्ते होते हैं, उन्हें बोलने में कुछ नहीं लगता, लेकिन व्यवहार महंगा होता है। व्यवहार में इंसान की ऊर्जा, उसकी प्राथमिकताएं और उसका सच झलक जाता है। नीत्शे के अनुसार अगर आप किसी इंसान को सच में समझना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर मत जाइए। शब्द अक्सर सोच समझकर चुने जाते हैं, उनमें छवि बनाने की कोशिश होती है। असल कहानी वहां नहीं होती। असल कहानी वहां होती है जहां इंसान बार बार वही करता है, वहां जहां वो बिना सोचे प्रतिक्रिया दे देता है, वहां जहां कुछ सवाल उसे असहज कर देते हैं और वो उन्हें टालने लगता है, वहां जहां उसका व्यवहार उसके कहे हुए वाक्यों से मेल नहीं खाता। जो इंसान हर बात समझाने लगता है, हर छोटे आरोप पर सफाई देने लगता है, वो असल में सामने वाले को नहीं, खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि भीतर कहीं ना कहीं वो खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता। और जो इंसान अचानक चुप हो जाता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी वो समझ चुका होता है कि शब्द अब कुछ बदल नहीं पाएंगे। कभी कभी मौन बहस से ज्यादा सटीक उत्तर होता है। कभी कभी चुप रहना अपनी ऊर्जा को बचाने का तरीका होता है। यही दूसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसे हर गलतफहमी सुधारनी नहीं पड़ती। उसे हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं लगता।
आज की दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं है। चैप्टर 3, अति प्रतिक्रिया, भीतर छुपा डर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत छोटी सी बात पर अचानक भड़क उठते हैं? एक सामान्य सा वाक्य, एक हल्की सी टिप्पणी, और उनके भीतर जैसे तूफान आ जाता है। आवाज ऊंची हो जाती है, शब्द कठोर हो जाते हैं और माहौल भारी हो जाता है। असल में उस पल समस्या वो बात नहीं होती, वो बात सिर्फ एक चिंगारी होती है। असली आग कहीं और से जल रही होती है। वो चिंगारी किसी पुराने घाव को छू जाती है, किसी दबे हुए डर को जगा देती है, किसी ऐसी सच्चाई को सामने ले आती है जिससे वो इंसान बरसों से भाग रहा होता है। नीचे कहते हैं कि जिस जगह इंसान सबसे ज्यादा चिल्लाता है, वहीं वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। चीख अक्सर ताकत नहीं होती, वो असहायता की आवाज होती है। जब भीतर का संतुलन टूट चुका होता है, तब बाहर की प्रतिक्रिया बेकाबू हो जाती है। जो व्यक्ति छोटी सी आलोचना पर बिखर जाता है, वो आलोचना से नहीं टूटता, वो पहले से ही टूटा हुआ होता है। उसकी आत्म छवि इतनी नाजुक होती है कि जरा सी ठोकर भी उसे डगमगा देती है। इसलिए वो गुस्से को ढाल बना लेता है ताकि कोई और उसके भीतर झांक न सके। और जो व्यक्ति हर समय नैतिकता का उपदेश देता रहता है, जो हर मौके पर सही गलत की रेखा खींचता। एक मिनट रुकिए। क्या आपको पता है कि 90% लोग सेल्फ हेल्प वीडियोस देखने के बाद भी अपनी लाइफ क्यों नहीं बदल पाते? क्योंकि YouTube पर आप सिर्फ सुनते हो लेकिन एक्शन लेना भूल जाते हो। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन 90% लोगों की भीड़ का हिस्सा बनो जो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए मैंने इस पूरी वीडियो का एक एक्शनेबल चेकलिस्ट और सीक्रेट माइंडसेट PDF अपने टेलीग्राम चैनल सेल्फ ग्लोबल पर अपलोड कर दिया है। वहां मैं वो एक्सक्लूसिव ऑडियो नोट्स और पर्सनल स्ट्रेटजी शेयर करता हूं जो मैं YouTube की पॉलिसी की वजह से यहां खुलकर नहीं बोल सकता। अगर आप वाकई सीरियस हो और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और सेल्फ ग्लोबल फैमिली ज्वाइन करो। वहां मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अक्सर वो खुद उन सीमाओं को कभी न कभी पार कर चुका होता है। उसका उपदेश दूसरों के लिए नहीं, खुद के अपराध बोध के लिए होता है। वो शब्दों से अपने ही मन को शांत करने की कोशिश करता है। यही तीसरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। इंसान दूसरों में सबसे पहले वही चीज देखता है जिससे वो खुद भाग रहा होता है। जो अपने भीतर के झूठ को नहीं देख पाता, वो दूसरों के झूठ पर सबसे ज्यादा चिल्लाता है। जो अपने डर को स्वीकार नहीं करता, वो दूसरों को डरपोक कहने लगता है। इसलिए अगली बार अगर कोई आप पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे, तो उसे अपनी गलती मत मानिए, बुरा मत मानिए। बस इतना समझ लीजिए कि आपने अनजाने में उसके भीतर छुपे डर को छू लिया है। और डर जब छू जाता है, तो इंसान सच से नहीं, अपनी रक्षा से प्रतिक्रिया करता है। 4. अहंकार, ताकत नहीं, डर का कवच। एक बात ध्यान से सुनिए। जो इंसान खुद को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, वो अक्सर वही होता है जो भीतर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। उसका डर साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि उसने उसे अहंकार की परतों से ढक रखा होता है। वो बार बार बताता है कि वो कौन है, उसने क्या हासिल किया है, उसका अनुभव कितना बड़ा है, वो दूसरों से बेहतर क्यों है। हर बातचीत में वो खुद को केंद्र में रखता है, जैसे उसे बार बार यह साबित करना जरूरी हो कि उसका अस्तित्व वैध है। लेकिन अगर कोई इंसान सच में मजबूत होता है, तो उसे अपनी ताकत की घोषणा नहीं करनी पड़ती। शेर को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि वो शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। नीचे कहते हैं कि अहंकार आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार आत्मरक्षा का हथियार है। यह एक ढाल है जो इंसान अपनी असुरक्षा के सामने रख लेता है ताकि कोई उसके भीतर की कमजोरी देख न सके। अहंकार दरअसल यह कहता है, मुझे मत छुओ, मैं पहले ही डरा हुआ हूं। जब कोई व्यक्ति हर बातचीत में खुद को ऊपर रखने की कोशिश करता है, हर राय को छोटा साबित करना चाहता है, हर चर्चा को जीत हार का मैदान बना देता है, तो समझ लीजिए वो भीतर से खुद को छोटा महसूस कर रहा है। उसका अहंकार उसकी ऊंचाई नहीं, उसकी गहराई का डर छुपा रहा होता है। यही चौथा मनोवैज्ञानिक सत्य है। सुपीरियर दिखने की कोशिश इंफीरियर महसूस करने से जन्म लेती है। जो खुद से संतुष्ट होता है,
वो तुलना नहीं करता। जो खुद में स्थिर होता है वो दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं महसूस करता। अब जरा अपने अनुभव को देखिए। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को नहीं देखा जो हर चर्चा को कंपटीशन बना देते हैं, हर बात में जीत ढूंढते हैं, हर सवाल को चुनौती समझ लेते हैं? वे जीतना नहीं चाहते, वे हार से डरते हैं, और यह डर ही उनके अहंकार का असली चेहरा होता है। चैप्टर 5, अटेंशन, सबसे खतरनाक नशा। आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे सस्ती है तो वो है ध्यान। हर तरफ लोग मौजूद हैं, हर पल कोई न कोई देखने वाला मिल ही जाता है, लेकिन यही ध्यान जब लत बन जाए तो सबसे खतरनाक नशे में बदल जाता है। जो इंसान हर समय स्पॉटलाइट में रहना चाहता है वो अक्सर अकेले में खुद के साथ बैठ नहीं पाता। जैसे ही तालियां रुकती हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन शांत होते हैं, उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे लगता है जैसे कुछ खो गया है, जैसे उसका अस्तित्व धुंधला पड़ रहा हो। इसलिए वो शोर पैदा करता है, वो बोलता है, पोस्ट करता है, दिखाता है, हर पल कुछ न कुछ साझा करता है, ताकि भीतर उठने वाली आवाज उसे सुनाई न दे। क्योंकि भीतर की आवाज अक्सर सवाल पूछती है, और सवालों से भागना इंसान की सबसे पुरानी आदत है। नीत्शे कहते हैं कि जो इंसान खुद से भागता है वो भीड़ में खो जाता है। भीड़ उसे पहचान देती है, नाम देती है, कुछ देर के लिए अर्थ भी दे देती है, लेकिन जैसे ही भीड़ हटती है वो खालीपन फिर लौट आता है। जो बहुत ज्यादा पोस्ट करता है, जो हर पल वैलिडेशन चाहता है, जो हर बात पर रिएक्शन मांगता है, वो असल में ध्यान नहीं चाहता, वो सुरक्षा चाहता है। उसे ये भरोसा चाहिए कि वो दिख रहा है, कि वो गायब नहीं हो रहा, कि उसका होना किसी के लिए मायने रखता है। यही 5वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। अटेंशन की भूख भीतर की खाली जगह की निशानी होती है। ये उस जगह की ओर इशारा करती है जहां इंसान ने खुद से मिलना छोड़ दिया है, जहां उसने अपने साथ बैठना असहज मान लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिखने वाला इंसान कमजोर है। दिखना गलत नहीं है, साझा करना गलत नहीं है, लेकिन जो इंसान बिना दर्शकों के खुद को बेकार महसूस करे, जिसे अकेलापन नहीं खुद से सामना डराता हो, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। ध्यान जब साधन हो तो ठीक है, लेकिन जब वही पहचान बन जाए तो इंसान खुद को नहीं दुनिया को जीने लगता है। चैप्टर 6, मौन, कमजोरी नहीं शक्ति। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहस के बीच अचानक चुप हो जाते हैं, शब्द रुक जाते हैं, आवाज थम जाती है, और सामने वाला ये मान लेता है कि शायद अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा। लोग सोचते हैं हार गया, लेकिन यह निष्कर्ष अक्सर जल्दबाजी में निकाला जाता है। नीत्शे कहते हैं कि जो हर शब्द का जवाब नहीं देता वो अपनी ऊर्जा बचा रहा होता है। हर तीर का जवाब तीर से देना ताकत नहीं, थकान की निशानी होती है। मौन कई बार पीछे हटना नहीं, एक कदम भीतर जाने जैसा होता है। मौन के भी 2 रूप होते हैं। एक वो मौन जो डर से पैदा होता है, जिसमें इंसान बोलना चाहता है लेकिन डर उसे रोक देता है। ये मौन बोझ बन जाता है और भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ता रहता है। दूसरा मौन समझ से पैदा होता है। इस मौन में घबराहट नहीं होती, ये ठहराव होता है, जैसे कोई व्यक्ति स्थिति को देख रहा हो, तौल रहा हो और तय कर रहा हो कि बोलना जरूरी है या नहीं। ये मौन प्रतिक्रिया नहीं, चयन होता है। जो व्यक्ति हर बात पर बोल पड़ता है वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। उसके शब्द उसके आगे दौड़ते रहते हैं। वो अक्सर बाद में सोचता है कि काश ये न कहा होता। लेकिन जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानता है वो परिस्थिति को नियंत्रित करता है। वो तय करता है कि उसकी ऊर्जा कहां खर्च होनी चाहिए। यही छठा मनोवैज्ञानिक सत्य है। मौन शक्ति होता है जब वो डर से नहीं, समझ से पैदा हो। यह शक्ति शोर नहीं करती लेकिन असर छोड़ जाती है। ये सामने वाले को बोलने का मौका देती है और अक्सर उसी बोलने में उसका सच बाहर आ जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझे तो मुस्कुरा दीजिए। आप हार नहीं रहे होंगे, आप भाग नहीं रहे होंगे, आप लड़ नहीं रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, और जो देखना सीख लेता है उसे हर बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 7, ओवर एक्सप्लेनेशन, छुपी हुई बेचैनी। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत छोटी सी बात पर भी लंबी सफाई देने लगते हैं? कोई उनसे पूछता भी नहीं, फिर भी वे समझाने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका इरादा क्या था, उनका मतलब दरअसल क्या था। शब्दों की एक कतार सी लग जाती है, जैसे वे सामने वाले को नहीं खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हों।
नीचे के अनुसार जिसे खुद पर भरोसा होता है वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता। उसके भीतर यह डर नहीं होता कि कहीं उसे गलत समझ लिया जाएगा। वो जानता है कि समय के साथ उसके कर्म खुद बोल देंगे। ओवर एक्सप्लेनेशन अंदर की बेचैनी का संकेत होता है। यह उस मन की आवाज है जो शांत नहीं है। वो व्यक्ति चाहता है कि आप उसे गलत न समझें, क्योंकि वो खुद को पहले ही गलत मान चुका होता है। उसके भीतर एक अदृश्य जज बैठा होता है जो हर कदम पर उसे कटघरे में खड़ा करता रहता है। इसलिए वो बोलता चला जाता है, शब्दों से अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि कोई सवाल उठे, क्योंकि सवाल उठते ही उसकी असुरक्षा बाहर आ सकती है। उसके लिए चुप रहना जोखिम भरा लगता है, क्योंकि चुप्पी में उसका डर गूंजने लगता है। यही 7वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो इंसान खुद को जस्टिफाई करता है वो भीतर से खुद को जज कर रहा होता है। अब बहुत ध्यान से सुनो। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ सुनते हैं और दूसरे वो जो अपनी जिंदगी बदल देते हैं। सिर्फ समरी देखकर आगे बढ़ जाना आसान है, थोड़ा मोटिवेटेड फील करना आसान है, लेकिन असली बदलाव वो डिटेल में जाकर समझने से आता है। अगर तुम हर बार सिर्फ फ्री नॉलेज कंज्यूम करके खुश हो जाते हो तो सच मानो तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तुम बस अपने दिमाग को ये इल्यूजन दे रहे हो कि तुम ग्रो कर रहे हो। ओरिजिनल बुक तुम्हें वो डेप्थ देगी जो कोई भी 10 से 15 मिनट की समरी नहीं दे सकती। इसलिए इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है वो अफिलिएट लिंक हो। अगर तुम वहां से खरीदते हो तो मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन असली सवाल सपोर्ट का नहीं है। सवाल ये है, क्या तुम सच में सीरियस हो? क्योंकि इन्वेस्ट वही करता है जिसे अपनी ग्रोथ पर भरोसा होता है। अगर तुम सिर्फ सुनने वालों में रहना चाहते हो तो यहीं तक ठीक है, लेकिन अगर तुम इंप्लीमेंट करने वालों में आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, बुक लो, पढ़ो और अप्लाई करो। अब चलिए वापस आते हैं आज की इस बुक समरी के अगले सबसे पावरफुल लेसन पर। उसे दुनिया से पहले खुद की अदालत का सामना करना पड़ रहा होता है, इसलिए उसकी सफाई खत्म ही नहीं होती। शांत व्यक्ति अपने कर्मों को बोलने देता है। वो जानता है कि हर बात तुरंत समझाई नहीं जा सकती और न ही हर गलतफहमी तुरंत दूर की जा सकती है। वो इंतजार कर सकता है। बेचैन व्यक्ति अपने शब्दों के पीछे छिपता है, क्योंकि उसके पास अभी अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं होता। चैप्टर 8, नैतिक भाषण, आत्मरक्षा का तरीका। अब एक बहुत गहरी और असहज सच्चाई पर रुकते हैं। कुछ लोग हर समय नैतिकता की बातें करते हैं, हर मौके पर सही और गलत की रेखा खींचते हैं। वे बताते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनके शब्दों में नियम होते हैं, लेकिन उनके लहजे में अक्सर कठोरता छुपी होती है। अक्सर ऐसे लोग दूसरों को सुधारने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे अपने अतीत से लड़ रहे होते हैं। उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया होता है जिसे वे आज स्वीकार नहीं कर पाते, और उस असहज स्मृति से बचने के लिए वे नैतिकता को हथियार बना लेते हैं। नीत्शे कहते हैं कि मॉरल प्रीचिंग अक्सर आत्मदोष को छुपाने का तरीका होती है। यह दूसरों को सही रास्ता दिखाने से ज्यादा खुद को यह यकीन दिलाने का प्रयास होता है कि मैं अब सही हूं। हर उपदेश के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है कि कहीं पुराना सच फिर सामने ना आ जाए। जब कोई व्यक्ति आपको ऊंचे नैतिक स्तर से देखने लगे, आपकी हर बात में गलती खोजने लगे, तो ध्यान दीजिए, वो आपको नहीं, खुद को नीचे गिरने से रोक रहा होता है। उसकी ऊंचाई उसके भीतर की असुरक्षा से बनी होती है। यही 8वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। मॉरल सुपीरियॉरिटी अक्सर गिल्ट की परछाई होती है। यह एक ऐसी परछाई है जो तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक इंसान खुद से ईमानदार न हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि नैतिक होना गलत है। नैतिकता जरूरी है, विवेक जरूरी है, लेकिन जब नैतिकता दूसरों को नीचा दिखाने लगे, जब वो संवाद नहीं बल्कि फैसला बनने लगे, तो समझ जाइए ये उपदेश नहीं है, ये डर है, और डर हमेशा खुद को बचाने की कोशिश करता है। चैप्टर 9, रेपिटेशन, व्यवहार कबूलनामा होता है। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। कोई भी एक बार चूक सकता है, गलत फैसला ले सकता है, परिस्थिति को ठीक से ना समझ पाए, लेकिन जब वही व्यवहार बार बार दोहराया जाने लगे तो वो महज गलती नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे स्वभाव बन जाती है।
नीचे कहते हैं कि जो इंसान बार बार वही करता है वो खुद को प्रकट कर रहा होता है। उसके शब्द कुछ भी कहें, उसका दोहराया गया व्यवहार उसकी असली पहचान बता देता है। वो अनजाने में अपना सच सामने रख देता है। कोई इंसान बार बार वादा तोड़ता है। हर बार उसके पास एक वजह होती है, एक नई कहानी होती है। कोई बार बार खुद को पीड़ित दिखाता है, हर हालात में दुनिया को दोष देता है। और कोई ऐसा होता है जो हर समस्या के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है। कभी हालात, कभी लोग, कभी किस्मत। ये सब बहाने नहीं होते, ये कबूलनामे होते हैं। इनमें यह साफ झलकता है कि इंसान जिम्मेदारी से कैसा रिश्ता रखता है। वो बदलना चाहता है या नहीं, ये उसके शब्दों से नहीं, उसकी आवृत्तियों से समझ आता है। यही 9वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। रिपीटेड बिहेवियर इज द लाउडेस्ट ट्रूथ। ये सच चिल्लाता नहीं, लेकिन लगातार खुद को दोहराता है। और जो चीज बार बार होती है उसे अनदेखा करना खुद से झूठ बोलने जैसा होता है। इसलिए शब्दों पर मत जाइए, वायदों पर मत जाइए, इरादों की बातें मत सुनिए, पैटर्न्स देखिए। क्योंकि पैटर्न वो चीज है जिसे इंसान चाहकर भी ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। अब जरा रुकिए, अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को याद कीजिए जिसकी हर कहानी में वो खुद सही होता है। हर बार परिस्थितियां गलत होती हैं, लोग गलत होते हैं, पर वो नहीं। अब समझ आया? वो कहानी नहीं सुना रहा, वो खुद को बचा रहा है। चैप्टर 10, सच बोलने वालों से नफरत क्यों होती है। यह अध्याय थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि यहां बात दूसरों की नहीं, हम सब की आदतों की है। इंसान अपने बनाए हुए भ्रम में आराम से जी लेना चाहता है। वो उन कहानियों से जुड़ा रहता है जो उसे सही, निर्दोष और सुरक्षित महसूस कराती हैं। नीचे कहते हैं कि लोग झूठ से नाराज नहीं होते, लोग सच से नाराज होते हैं। झूठ उन्हें सुकून देता है, क्योंकि झूठ उनकी कल्पना को सहारा देता है। लेकिन सच उन दीवारों को हिला देता है जिन पर उनका आत्मचित्र टिका होता है। जब कोई व्यक्ति आपके सामने उनका मुखौटा हटा देता है तो वो शिक्षक नहीं रह जाता, वो खतरा बन जाता है। क्योंकि वो उस चीज को उजागर कर देता है जिसे वे छुपा कर जी रहे थे। और इंसान उस पर गुस्सा करता है जो उसके भ्रम को तोड़ता है, ना कि उस पर जो उसे धोखा देता है। इसीलिए ईमानदार लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। वे हर जगह फिट नहीं बैठते, हर महफिल में उनका स्वागत नहीं होता, क्योंकि उनकी मौजूदगी सवाल खड़े कर देती है, और सवाल हर किसी को पसंद नहीं आते। यही 10वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। लोग आपको इसलिए नफरत नहीं करते कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें आईना दिखाते हैं, आप उनकी बातें नहीं। चैप्टर 11, प्रोजेक्शन, अपने अंधेरे को दूसरों पर फेंकना। एक बहुत साधारण सा सवाल है, लेकिन इसका जवाब आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति आप पर बार बार एक ही आरोप लगाता है, तो क्या वो आरोप वाकई आपके बारे में होता है, या फिर वो आरोप किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहा होता है? नीचे कहते हैं कि इंसान अपने दोष दूसरों में देखकर खुद को हल्का महसूस करता है। ये एक अजीब सी राहत होती है। जब तक दोष बाहर दिखाई देता है, तब तक भीतर का बोझ कुछ देर के लिए कम हो जाता है। प्रोजेक्शन मन की सबसे चालाक रक्षा प्रणाली है। यह हमें खुद से बचाती है। इंसान वो बात खुद के बारे में स्वीकार नहीं कर पाता जो उसकी छवि को तोड़ सकती है, इसलिए वो उसे दूसरों पर चिपका देता है। वो कहता है समस्या तुम हो, ताकि उसे ये न कहना पड़े समस्या मुझ में है। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि लोग बहुत सेल्फिश हैं, अक्सर वही अपने फायदे के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है। जो हर किसी को झूठा कहता है, वो अक्सर खुद सच से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि सच सामने आते ही उसकी बनाई हुई छवि टूट सकती है। प्रोजेक्शन में आरोप अचानक नहीं आते, वे बार बार आते हैं। एक ही शब्द, एक ही शिकायत, एक ही कहानी। जैसे कोई व्यक्ति आपको नहीं, खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। वो चाहता है कि कोई और उसके भीतर के अंधेरे को अपने ऊपर ले ले। यही 11वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो आरोप बिना सबूत बार बार लगाए जाएं, वे बयान नहीं होते, वे कन्फेशन होते हैं। वे उस बात का संकेत होते हैं जिसे इंसान खुद के बारे में मानने से इनकार कर रहा है। इसलिए अगली बार अगर कोई आप पर बिना कारण हमला करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, रुकिए, लड़िए मत, सुनिए। उसके शब्दों के पीछे छुपी बेचैनी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अक्सर वो आपके बारे में कुछ कह ही नहीं रहा होता,
वो अपने भीतर के डर, अपने दोष और अपनी असुरक्षा के बारे में बोल रहा होता है। बस फर्क इतना है कि उसकी आवाज आपकी ओर मुड़ी हुई होती है। चैप्टर 12, दूसरों की सफलता से जलन क्यों होती है। आपने ये दृश्य जरूर देखा होगा। आप किसी उपलब्धि तक पहुंचते हैं और कुछ लोग आपको बधाई देते हैं। शब्द सही होते हैं, आवाज में मिठास भी होती है, लेकिन आंखों में वो खुशी नहीं होती जो दिल से निकलती है। मुस्कान अधूरी होती है और बधाई औपचारिक सी लगती है। नीत्शे कहते हैं कि इंसान दूसरों की उपलब्धि से नहीं, अपनी असफलता से जलता है। जलन का जन्म किसी और की ऊंचाई देखकर नहीं होता, बल्कि अपने भीतर की नीचाई महसूस करने से होता है। जब सामने वाला आगे बढ़ता है तो वो हमारे सामने हमारे ही रुके हुए कदम रख देता है। इसीलिए कुछ लोग आपकी तरक्की को छोटा साबित करने लगते हैं। वे आपके संघर्ष को हल्का बता देते हैं। कहते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, तुम्हें तो मौके मिल गए, किस्मत ने साथ दे दिया होगा। ये वाक्य आपकी सफलता के बारे में नहीं होते, ये उनके भीतर की अधूरी इच्छाओं की आवाज होते हैं। आपने उनके मन में एक ऐसा सपना जगा दिया होता है जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। आपकी उड़ान उन्हें यह याद दिला देती है कि वे खुद उड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की, या डर गए, या बीच में रुक गए। यही 12वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो इंसान आपकी उड़ान को छोटा बताए, वो खुद उड़ने से डरता है। वो आपको नीचा नहीं कर रहा होता, वो अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर वो आपकी सफलता को स्वीकार कर ले तो उसे अपनी असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर मुस्कान को समर्थन मत समझिए, हर बधाई सच्ची नहीं होती। कुछ लोग आपको आगे बढ़ते देखकर सिर्फ ये जांचते हैं कि उनका दर्द अब भी छुपा हुआ है या नहीं। चैप्टर 13, पावर डायनामिक्स, कौन ऊपर है कौन नीचे। हर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होती। बातचीत के नीचे एक अदृश्य स्तर पर हमेशा शक्ति का लेन देन चल रहा होता है। यह तय हो रहा होता है कि कौन नेतृत्व कर रहा है और कौन खुद को ढाल रहा है। नीत्शे कहते हैं कि जहां दो इंसान मिलते हैं वहां शक्ति का संतुलन बनता है। यह संतुलन बोली गई बातों से कम और अनकहे संकेतों से ज्यादा तय होता है। कौन बीच में टोकता है, कौन बिना झिझक बोलता है, कौन आंखों में नजर मिलाता है और कौन नजरें चुरा लेता है। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से तय होता है कि बातचीत किस दिशा में जाएगी। कभी कोई आदेश देता है और सामने वाला सफाई देने लगता है। कभी कोई अपनी बात रखता है और दूसरा उसे हल्के में टाल देता है। इन पलों में शक्ति धीरे धीरे एक तरफ खिसकती है, अक्सर बिना किसी शोर के, बिना किसी बहस के। जो व्यक्ति दूसरों को बोलने नहीं देता, वो वास्तव में सुनने से डरता है। उसे लगता है कि अगर उसने सामने वाले को जगह दी तो उसकी अपनी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए वो शब्दों से घिराव करता है ताकि नियंत्रण बना रहे। और जो व्यक्ति हर बात पर हंस देता है, हर असहज पल को मजाक में बदल देता है, अक्सर वो टकराव से बच रहा होता है। हंसी उसकी ढाल बन जाती है जिसके पीछे वो अपने डर को छुपा लेता है। यही 13वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। डोमिनेंस शोर से नहीं, प्रेजेंस से दिखती है। सच्ची शक्ति ऊंची आवाज नहीं मांगती, वो अपनी मौजूदगी से महसूस कराई जाती है। जिसे अपनी जगह का भरोसा होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 14, डोमिनेंस और सबमिशन का खेल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहां भी जाते हैं कमरे का माहौल बदल जाता है। वे ना तो जोर से बोलते हैं, ना ही खुद को आगे रखने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोगों की नजर अपने आप उनकी ओर चली जाती है। उनकी मौजूदगी में एक ठहराव होता है, एक स्थिरता जो शब्दों से ज्यादा असर करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वे अप्रूवल नहीं मांगते। वे ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे कौन हैं। उनका आत्ममूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका नहीं होता। नीत्शे कहते हैं कि जो खुद को साबित नहीं करता वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही अपने भीतर टिक चुका होता है। सबमिशन सिर झुकाने से पैदा नहीं होती, वो सेल्फ डाउट से जन्म लेती है। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तब वो अनजाने में अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में दे देता है। वो हर बात में पूछने लगता है, मैं ठीक हूं ना, मैंने सही कहा ना? और हर बार ये सवाल पूछते हुए वो थोड़ा सा और झुक जाता है। यही 14वां मनोवैज्ञानिक सत्य है। पावर वहां से जाती है जहां वैलिडेशन मांगी जाती है। जब आप दूसरों से अपने मूल्य की पुष्टि चाहते हैं, तो आप उन्हें यह अधिकार दे देते हैं कि वे आपको ऊपर या नीचे तय करें। इसका मतलब यह नहीं कि अहंकारी बन जाना चाहिए। डोमिनेंस का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर स्थिर होना,
जब आप खुद में टिक जाते हैं तो ना आपको ऊपर उठने की जल्दी होती है, ना नीचे गिरने का डर। चैप्टर 15, भीड़ का मनोविज्ञान, अकेले सच क्यों डराता है। आपने यह अनुभव जरूर किया होगा, जो बात अकेले में पूरी तरह सही लगती है, जिस पर आप निश्चिंत होते हैं, वही बात भीड़ के बीच पहुंचते ही डगमगाने लगती है। अचानक आपको लगने लगता है कि शायद आप ही गलत हैं, क्योंकि सामने कई आवाजें हैं और अकेली